हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आपके लिए आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम जो करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता से करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने की, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने की। जैसा कि आप जानते हैं केवीएस की वैकेंसी जो है पीजीटी हिस्ट्री की वो आ चुकी है और मैं उम्मीद करूँगी और आपसे कहूँगी कि जल्दी जल्दी जो फॉर्म जो है वो आप फिल कर लें और जल्दी से जो है इस वैकेंसी के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं प्रिपरेशन करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि आप प्रिपरेशन तो आपने शुरू कर ही दी होगी, कर ही रहे होंगे। चलिए अब इसको और अच्छी तरह करते हैं और शुरू करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना, ताकि हमारी तैयारी जो है वो और बेहतरीन हो और जो कुछ हमारी चीज़ें बच गई होंगी थ्योरी सेक्शन में वो हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। हड़प्पा के अवशेषों को देखने वाले प्रथम व्यक्ति थे ए चार्ल्स मेसोन, बी दयाराम साहनी, सी डॉक्टर व्हीलर, डी एम एस वस। तो इसका आंसर है ए चार्ल्स मेसोन। आंसर क्या है? ए चार्ल्स मेसोन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हड़प्पा में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया? ए दयाराम साहनी, बी डॉक्टर व्हीलर, सी जेपी जोशी, डी एम एम वस। तो इसका आंसर है ए दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लोथल का गोदीवाड़ा एक नहर के जरिए किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? ए नर्मदा, बी भीमा, सी भोगव, डी ताप्ती। तो आंसर है इसका सी भोगव। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मानक हड़प्पाई उत्पाद थे? ए मृदभांड, बी मृण मूर्तिकाएँ, सी ईंटें, डी प्रतिमाएं। मृण मूर्तिकाएँ क्या होती है? मृण मूर्तिकाएँ मतलब जो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं उन्हें मृण मूर्तिकाएँ कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी ईंटें। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक ए वृत्ताकार क्षेत्र, बी वर्गाकार क्षेत्र, सी टेढ़ी मेढ़ी बनावट, डी तिकोना क्षेत्र। तो आंसर है इसका डी तिकोना क्षेत्र। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक तिकोना क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खेत जोते जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? ए हड़प्पा से, बी कालीबंगन से, सी रोपड़ से, डी रंगपुर से। तो आंसर है इसका कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नांकित में से किस हड़प्पाई नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे? ए लोथल, बी सुरकोतड़ा, सी चनहुदरो, डी बनवाली। तो आंसर है इसका ए लोथल। आंसर है इसका ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नांकित किस फसल के लिए किसी भी सिंधु स्थल से कोई प्रमाण नहीं मिला है? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, निम्नांकित किस फसल के लिए किसी भी सिंधु स्थल से कोई प्रमाण नहीं मिला है? ए जौ, बी गन्ना, सी चावल, डी मटर। तो कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है गन्ने का, तो आंसर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हड़प्पाई मोहरों के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होती थी? ए चापना, बी गढ़ना, सी काटना, डी ढालना। इसका आंसर है सी काटना। कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। इसका आंसर है सी काटना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकांश हड़प्पाई मृदभांड थे ए बहुरंगी, बी काले चित्रित, सी लाल चित्रित, डी सादे। आंसर है इसका डी सादे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अधिकांश सिंधु मृण मूर्तिकाएँ थी ए हस्तनिर्मित, बी एक ही सांचे में निर्मित, सी आरी से कटी, डी छेनी से तराशी हुई। ये आरी जो है मेरे ख्याल से ये आरी होगा। ठीक है, आंसर है इसका ए हस्तनिर्मित। आंसर क्या है इसका? ए हस्तनिर्मित। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नांकित कौन सी धातु विश्व में सर्वप्रथम भारत में प्रकट हुई? ए तांबा, बी सोना, सी टिन और डी चांदी। तो आंसर है इसका डी चांदी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से पाई गई हैं? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है ए कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
निम्नांकित किस स्थल से एक गेंडे के वास्तविक अवशेष मिले हैं? ए अमरी, बी कोटदीजी, सी सुरकोतड़ा, डी बनवाली। तो इसका आंसर है ए अमरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंधु सभ्यता की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थीं। फर्स्ट, ए मुहरे एवं मुद्राएं, सेकंड मूर्तियां और प्रतिमाएं, थर्ड मृण मूर्तिकाएं यानी मिट्टी की मूर्ति, फोर्थ ताबीज़ और पट्टिकाएं। तो नीचे दिए गए कोटों से उत्तर का चयन कीजिए। ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से हड़प्पाई मोहरों के प्राचीनतम पुरोगामी कौन थीं? क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, निम्नांकित में से हड़प्पाई मोहरों के प्राचीनतम पुरोगामी कौन थीं? ए मेहरगढ़ से प्राप्त मृण मोहरे, बी अमरी से प्राप्त प्रस्तर मोहरे, सी कालीबंगन से प्राप्त मृण पट्टिकाएं, डी कोटदीजी से प्राप्त ताम्र पट्टिकाएं। तो इसका आंसर है ए मेहरगढ़ से प्राप्त मृण मोहरे। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये मैंने पहले लगाया था जब मैं शुरुआत में अपने आप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी, उस टाइम का लगा हुआ है। अब इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसको देखकर कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुरातात्विदों को केवल एक सिंधु स्थल पर मध्य नगर मिला है जो नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न है। यह स्थल है ए सुरकोतड़ा, बी देमाबाद, सी धोलावीरा, डी लोथल। तो इसका आंसर है सी धोलावीरा। आंसर क्या है इसका? सी धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पाई स्थलों का अधिकतम संकेंद्रण है। ए बलूचिस्तान की आदित्यका में, बी कच्छ के रण की दलदली भूमियों में, सी सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदान में, डी हिमालय की तराइयों में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सिंधु और इसकी सहायक नदियों के मैदान में। ठीक है, ये इसका सबसे अधिक जो है संकेंद्रण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हड़प्पा की ईंटें मुख्यतः आड़ी सादृश औजार से कटी हुई होती थी, खुले सांचे में बनी होती थी, हाथ से बनी होती थी, छेनी से कटी होती थी। तो इसका आंसर है बी, खुले सांचे में बनी होती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अन्नागार या माल गोदाम निम्नांकित किस स्थान पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहूदड़ो, कालीबंगन, लोथल, बनवाली। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनें। फर्स्ट सेकंड एवं फिफ्थ, बी फर्स्ट सेकंड एवं सिक्स्थ, सी फर्स्ट सेकंड थर्ड एवं फोर्थ, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ए फर्स्ट थर्ड एवं फिफ्थ, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल, इन 3 जगहों से हमें अन्नागार या माल गोदाम मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है, नवीनतम यानी सबसे नया, ए मांडा, बी धोलावीरा, सी देमाबाद, डी रंगपुर। तो इसका आंसर है बी धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। मोहरों पर कपड़े की छाप, द्रोण पर कपड़े की छाप, बने हुए कपड़े का टुकड़ा। तो मोहरों पर कपड़े की छाप होती थी लोथल में, द्रोण पर कपड़े की छाप होती थी आलमगीरपुर में, बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला है मोहनजोदड़ो से। निम्नांकित कोटों से सही उत्तर का चयन करें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सही उत्तर क्या है? पहले का है तीसरा, है ना, ए का है तीसरा, और बी का है 1, बी का क्या है 1, और सी का है 2, सी का है 2, है ना।
तो इस तरह ऑप्शन ए 312 जो है वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इनको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सूची फर्स्ट देखिए हड़प्पा स्थल, सूची सेकंड देखिए शवाधान रिवाज। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, सुरकोतड़ा, इन चारों के हमें बताने हैं। हड़प्पा पेटी में शवाधान, लोथल दोहरा शवाधान, कालीबंगन ईंट निर्मित प्रकोष्ठा या ताबूत, कालीबंगन ईंट निर्मित प्रकोष्ठा या ताबूत, सुरकोतड़ा पात्र में शवाधान। ठीक है, इस तरीके से मैचिंग मैंने आपको बता दी। निम्नांकित कोटों से सही उत्तर चुने। ए का है 2, ये तो ठीक है, और बी का है 4, बी का है 4, ये भी ठीक है। सी का है 1, सी का है इन्होंने सी का 3 दिया है, ये गलत है। सी का जो आंसर है वो है 1, सी का जो आंसर है वो 1 है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, और 4 का इन्होंने दिया है, ए का दिया है इन्होंने 4, तो ये गलत हो गया क्योंकि ए का आंसर हम देख चुके हैं, क्या है 2 है, पेटी में शवाधान। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी पे देखिए, ए का आंसर है 2, पेटी में शवाधान, ठीक है। और बी का ऑप्शन है 4, बी का 4 ठीक है। कालीबंगन सी का है 1, ठीक है। सुरकोतड़ा 3, पात्र में शवाधान, ठीक है। तो डी का 3, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो सही होता है। डी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन सी में ही हमें सही आंसर मिल गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किस हड़प्पाई स्थल में पत्थर की किलाबंदी है जिसके कोनों पर और लंबी दीवारों के केंद्र में वर्गाकार बुर्ज हैं? ए अमरी, बी सुरकोतड़ा, डी मेहरगढ़, डी सुतकांगेडोर। तो इसका आंसर है बी सुरकोतड़ा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड पर विचार करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड पर विचार करें। सूची फर्स्ट में है हिंद, इंडो आर्या, यूनानी और रोमन, फारसी और अरब। तो यहाँ क्या दिया गया है? सूची फर्स्ट में हिंद यानी इंडो है, आर्य, यूनानी है, यूनानी और रोमन, फारसी और अरब। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है? सिंधु, हिंदू, इंडस। अच्छा, तो जो सही मेल हमें बताना है, इसका मतलब सही मेल बताना है। यूनानी और रोमन हिंदू, फारसी और अरब इंडस। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा नहीं, अब मैं उल्टा बता रही थी आपको। हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो हिंद हैं यानी जो इंडो हैं वो आर्यन है, ठीक है, और वो कहाँ पे है? सिंधु में है। ये ऑप्शन, ये जो है ठीक है। तो फर्स्ट जो है सही है और सेकंड और थर्ड गलत है। तो सेकंड और थर्ड किस में? ऑप्शन ए फर्स्ट, ये तो सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड ये भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सही है तो हम इसको चूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन सी सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन डी भी हम नहीं चुन सकते थे क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट इसमें आ रहा था और फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, बाय ऑप्शन हमने इसको देखा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही टिक करना है हमें, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत मेल इनका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हाल ही में खोजे गए हड़प्पाई स्थलों में सर्वाधिक उल्लेखनीय स्थल जो संभवतः एक व्यापार सीमा केंद्र विशेषकर लाजवर्द प्राप्त करने हेतु स्थित था उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के शोरतुगाई में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसाखेल में, दक्षिण अफगानिस्तान के मुंडी गाक में, उत्तर पूर्व बलूचिस्तान के दम्ब सादात में। तो आंसर है इसका ए, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के शोरतुगाई में। ठीक है, आंसर है इसका ए।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्त्री जननांगों के प्रस्तर प्रतीक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल से, बी हड़प्पा से, सी चनहूदड़ों से, डी कालीबंगन से। तो इसका आंसर है आंसर बी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेती हूँ। आज जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो 27 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।